जय श्री हरि, राधे राधे। जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या। कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे। 2 दिन की बारिश को भी इंजॉय किया होगा। बट होप स्वास्थ्य ठीक होगा आप सबका। जिन लोगों ने भी अपनी कोई समस्या कमेंट में लिखी है, जिन लोगों ने कमेंट किया है, वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है, ये माँ बगलामुखी की एनर्जी, माँ बगलामुखी का जो एनर्जी है, जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर आपकी लाइफ में कोई भी शत्रु है जो आपका बुरा चाहता है और जो आप पे छुप के वार कर रहा है, जो आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है, माता रानी की ये सेज की हीलिंग आपके पास जाए और जैसे माँ ने अपने शत्रु की जीवा का कीलन किया था, आपके शत्रु की जीवा का कीलन हो जाए। आप अपनी लाइफ में आराम से रहें, सुख से रहें, आपके जीवन में कोई नकारात्मक ऊर्जा ना हो। और जैसा कि मैंने आप सब लोगों से पहले से ही प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं डेली माता रानी से प्रार्थना करूंगी और आपके लिए माता रानी की ये हीलिंग भेजूंगी। तो ये ब्लैक टर्मोलाइन जो आपके शत्रुओं को शांत करता है, विरोधियों को शांत करता है, ऑरा को क्लीन करता है, और अगर अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है तो उस ऊर्जा से आपको बचाता है। तो ये एक जनरल हीलिंग मैं आप लोगों के लिए भेज रही हूँ, एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम है, अगर आप लोगों की छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते हैं, अगर आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों से विचलित हो जाते हैं, तो आज की ये हीलिंग आपके लिए है। इसमें हमारा क्या हेल्प करता है? हमारा रूट चक्रा। आप किसी वृक्ष की अगर जड़ें मजबूत नहीं है, यानी कि किसी इंसान की अगर एनर्जी मजबूत नहीं है, उसका रूट मजबूत नहीं है, तो वह हर छोटी छोटी बात पे विचलित होगा, हर छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करेगा, हर चीज पे ऐसा रिएक्शन देगा कि उसका खुद का जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो मैं उन लोगों के लिए ये हीलिंग भेज रही हूँ जो अपने रूट चक्रा से कमजोर है। रूट चक्रा क्या है? हमारा रीढ़ की हड्डी के नीचे सबसे निचला सिरा जो होता है हमारा बैकबोन का, वहां पे हमारा रूट चक्रा होता है और जिसका रंग लाल है। अगर आप रूट चक्रा के बारे में जानते हैं तो अपना ध्यान वहां पे लगाइए और इस हीलिंग को एक्सेप्ट कीजिए। माँ बगलामुखी आप में विश्वास बढ़ाए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाए, आपके जीवन में स्टेबिलिटी बढ़ाए। आप किसी भी रूप से, न शारीरिक, न मानसिक, न आध्यात्मिक, न फाइनेंशियल, किसी भी रूप से आप कमजोर न रहें। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके रूट चक्र में बैठी हुई है, जो भी डर है, शक्ति आपके रूट में बैठी हुई है, वो सारी निकल जाए। माता रानी करे कि आपके जीवन से सारे रोग शोक भय सब दूर हो जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी कविता देशमुख जी का। कविता जी, बहुत 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 आभार। आपने मुझे ये सुपर थैंक्स के रूप में जो भी धन भेजा है, ईश्वर आपकी लाइफ में 1000 गुना वापस ये धन आपको मिले। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, मैं यूनिवर्स से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जो भी कमी है, कोई रिश्ता है, कोई आपकी विश है, धन चाहते हैं, आप परमात्मा से जो भी मांगते हैं, मेरी माँ बगलामुखी से आप जो भी मांगते हैं, वो आपको जीवन में तुरंत अभी इसी वक्त प्राप्त होना शुरू हो जाए। तो चलिए जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड थैंक यू जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। बहुत सारे लोग हैं वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। देखिए, जीवन में हमें वही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। ये बहुत गलत धारणा है कि हमें कभी ना कभी हमने वो सब कुछ किया होगा जो हमें मिल रहा है। अब आप किसी को एक लाइक करते हैं, किसी का वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो आप देखिएगा धीरे धीरे आपके जीवन में भी बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ, मेरा तो हौसला बढ़ता ही है। आप वीडियो लाइक करते हैं तो वीडियो बनाने का मन करता है, नए टॉपिक्स सोचने का मन करता है, नई ऊर्जा का जब आभास होता है, और कोशिश होती है कि
ऐसी ऊर्जा जो मेरे तक आई है, क्योंकि ये बिल्कुल जनरल टॉपिक है ना, और ये घटना हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं घट रही होती है। हम सफाई दे दे के थक जाते हैं, लेकिन कोई हम पे यकीन नहीं करता है। तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जीवन पर्यंत अपने जीवन में सफाइयाँ दे रहे हैं, अपनी एनर्जी को वीक कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने आज रूट चक्रा हीलिंग दी है, क्योंकि जिससे ये वीडियो मैच करेगा, कहीं ना कहीं उनका रूट चक्रा इम्बैलेंस्ड है, वो खुद विचलित हैं, उनका खुद का मन बहुत दुखी है, जो वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपकी ये एनर्जी लूँगी और देखेंगे कि आपके जीवन में ऐसा क्या घट रहा है, क्या आपके जीवन में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको बार बार विचलित कर रही हैं। फोकस बना के रखिएगा। कार्ड्स आपके सारे जरूर दिखाऊंगी। वी आर द वर्ल्ड, डेविल एंड इंतजार। कोई आएगा और समझेगा। सबसे पहली चीज है, अपने जीवन में खुश रहना सीखिए। आपसे ये तो मैं पहले ही कार्ड की एनर्जी ये कहूंगी कि आप अपने जीवन में खुश क्यों नहीं रह पाते हैं। आप जिन लोगों का सपोर्ट अपने जीवन में चाह रहे हैं, शायद परमात्मा नहीं चाह रहा है कि वो लोग आपके लिए बने हैं। वो लोग आपके लिए बने ही नहीं हैं। देखिए, ईश्वर ना आपको बार बार हर जगह पे कुछ चीज़ों के लिए वार्न कर रहा है, और उन लोगों के जो चेहरे बार बार आपके सामने आ रहे हैं, रियलिटी उनकी जो आपके सामने आ रही है, उस रियलिटी के आने का मतलब भी ये है कि शायद आप समझ जाएं, शायद आप समझदार हो जाएं कि दुनिया आपकी तरह नहीं है, लोग आपकी तरह नहीं है। आप अगर किसी के लिए बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, तो भी एक वक्त पे क्या होता है कि उस इंसान को उस अच्छाई की आदत हो जाती है, एंड वो आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। उसको आप इसको देख रहे हैं ना कि आपके साथ ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, लेकिन आप इतने डाउन टू अर्थ हैं, है ना, आप इतने निश्चल भाव से लोगों के साथ बात करना शुरू कर देते हैं कि उनको लगने लग जाता है कि आपका और उनका लेवल एक है, आप और वो एक है। आपका जो सरलता है, आपका जो सरल स्वभाव है, उस स्वभाव को समझने की बजाय, उसको अपनाने की बजाय, वो क्या लगता है कि अरे ये तो सब मेरे जैसा ही है ना, ये तो सब मेरे जैसी ही एनर्जी है, ये तो सब मेरे जैसी ही चीज़ें हैं, इनमें ऐसा कुछ खास नहीं है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं। आप देख ना इस एनर्जी का, ये जो कनेक्शन है ना, आपका डिवाइन से बना हुआ है। आपकी सहजता और सरलता को ना, आपकी सौम्यता को लोग फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, और फिर उनके अंदर का निकल के आता है डेविल, है ना। डेविल निकल के आया, क्या है, आपको अपनी तरफ खींच रहा है ना। आप पॉजिटिव कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लोगों की भलाई कर रहे हैं, लोगों को उसमें से निकालने की कोशिश करते हैं, एंड सडनली उनके अंदर का डेविल आपको सोचता है कि वो आपको अपनी उंगलियों पे नचा लेंगे। यानी कि अगर आप किसी के बारे में अच्छी बातें कह रहे हैं, अगर आप किसी को पॉजिटिव बनाने की बातें कह रहे हैं, तो उनके अंदर से क्या भाव आपके लिए निकल रहे हैं कि आप में कुछ ऐसा खास है नहीं, है ना। आप जो भी बोल रहे हो उसकी एक्सप्लेनेशन आपको देनी चाहिए। आप जो भी बोल रहे हो, आपको जो है, आपने जो भी किया है ना, चाहे उसके पीछे, करने के पीछे आपकी मंशा कुछ भी हो, लेकिन आपको हर इंसान को अपनी तरफ से सफाई देनी पड़ेगी ना। नहीं तो इंसान क्या है, छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी बातों पे आपसे नाराज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि और बहुत सारे लोग नाराज हो भी रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं सबका भला कर रहा हूँ, मैं सबका अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उस बात पे सफाई देनी पड़ रही है। मैं जितना अच्छा करता हूँ, जितना अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करवाने की कोशिश करता हूँ, अपना काम छोड़ के दूसरों को रेस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, दूसरों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना ही मेरी एनर्जी डाउन हो रही है। लोग समझने की बजाय मेरा स्वार्थ ढूंढने लग गए हैं उसमें। उनको उनको ये गलतफहमी हो गई है कि आपका कोई स्वार्थ है, तो इसलिए वो आपको क्या है, अननेसेसरी की दूसरी चीज़ें उन्होंने कहना शुरू कर दिया, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो कई बार ये कहा जाता है, स्पेशली हमारे फील्ड में, कि आपको डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, थोड़ी थोड़ी सी ना। जहां आप हैं वहां से नीचे आपको नहीं उतरना चाहिए, मैं बता दूं, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं यूनिवर्स से। आपको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आप दुनियादारी निभा रहे हैं, आप दुनियादारी कर रहे हैं, लेकिन आपको ये करना नहीं चाहिए। और इसीलिए बार बार आपके सामने प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपको लोगों को बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ के लिए ना एक्सप्लेन करना पड़ता है।
एक एक चीज को डीप में समझाना पड़ता है कि अरे भाई मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ, मैं आपके लिए ये एक्शन इसलिए ले रहा हूँ, मैंने आपके जीवन में कुछ नकारात्मकता देखी और मैं उसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपके डेवल अंदर का डेवल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जब ये बार बार आप सफाइयाँ दे रहे हैं ना, तो वो इंसान आप पे और ज्यादा डाउट कर रहा है ना। एक तो आप उसका भला कर रहे हैं, एक तो आप उसको पॉजिटिव उससे निकाल रहे हैं, एक तो आप उसको जेल से निकाल रहे हैं। वेट एंड वॉच, जो इंसान कहीं फंसा हुआ है, ये प्रैक्टिकल चीज आपकी लाइफ में घट रही है, आप किसी को वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो एक जाल में फंस गया है ना, जिसने अपने ही चारों तरफ एक ऐसी दीवार बना ली है, जो निकलना ही नहीं चाहता है, जो दुनिया की अच्छाई देखना ही नहीं चाहता है ना। आप उसको जितना बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, आपको बार बार एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है। और ये आपके साथ एक से ज्यादा लोगों के साथ हो रहा है, यानी कि कहीं ना एक एक पैटर्न सा रिपीट हो रहा है कि आपने जिन जिन लोगों के साथ अच्छा किया, आपका जिनके साथ नॉर्मल बिहेवियर रहता है, आपका जिनके साथ नॉर्मल सब कुछ रहता है, वो व्यक्ति कभी ना आपसे शिकायत करता है, हमेशा आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा। लेकिन जब आप किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी इन्वॉल्व होते हैं, किसी का भी अच्छा करने के जाते हैं, तो कोई आपकी नहीं सुनता है। और ये सबसे ज़्यादा आपकी फैमिली मेम्बर्स में हो रहा है। आप अपने परिवार को उठाने की कोशिश कर रहे हैं ना, आपको ऐसा महसूस कराया जा रहा है कि आप इस दुनिया के हो ही नहीं। हाँ, आप तो जो भी लाइफ में करते हो गलत ही करते हो। जबकि 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपका ये रिश्ता चल रहा है, देख रहे हैं ना, कुदरत ने आपको ये क्वालिटी दी है लोगों को हील करने की, लोगों को ग्रोथ कराने की, लोगों को आगे बढ़ाने की। लेकिन आपके जीवन में क्या हो रहा है, जिसको भी कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल, ये कहावतें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ कई बार संभव नहीं हो पाती। तो आपके साथ यही घटना घट रही है। आप जिसको भी निकालने की कोशिश करते हैं ना, लोग आपके पास आते हैं, बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, बहुत पॉजिटिवली बिहेव करते हैं, और जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होता है, वो क्या है, आपको बार बार एक एक बात पे बार बार सफाई देनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपके लिए ईश्वर का संदेश है कि उनके अंदर का डेवल निकल रहा है ना। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इतनी पेशेंस रखिए कि उनके अंदर का जब तक डेवल निकले, साल 2 साल 10 साल 5 साल, क्योंकि ये आपका काम नहीं है, आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, आपकी भी एनर्जी डाउन होगी, आपका भी सब कुछ होगा। तो या तो आप एक हीलर हैं, तब आप ये काम कर सकते हैं, या आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तब आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों में से कुछ नहीं है और कुदरत आपको कुछ दे रही है, तो सबसे पहले अपने आप को हील करिए। अभी जो आपकी एनर्जी हो रही है ना, वो डाउन हो रही है बहुत ज़्यादा। अभी जो आपको अंदर से फीलिंग आ रही है ना कि कब तक ये चलेगा, कब तक लोग मेरी इस विनम्रता का फायदा उठाएंगे, कब तक लोग मेरी इस पॉजिटिविटी का फायदा उठाएंगे। आपके मन में जो ये बार बार भाव आ रहे हैं, अब ये भाव कहीं ना कहीं आपको विचलित कर रहे हैं ना। और ये जो विचलित आपको कर रहे हैं ना, ये आपकी लाइफ में अकेलापन बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, अगर कोई पात्र नहीं है ना, हाँ, अगर कोई आपको नहीं समझ रहा है, आप एक बार सफाई दे सकते हैं, 2 बार सफाई दे सकते हैं। अगर आपको कोई नहीं समझ रहा है, तो इस डेवल की एनर्जी में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुदरत में आप अकेले आए हैं और आप अकेले खुश हैं, ये ध्यान रखिए, है ना। यूनिवर्स ने आपको ऑलरेडी एक प्रोटेक्शन ऑरा पहना रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ें क्या घट रही हैं, मैं ये आपके लाइफ में देखूंगी कि आपको क्या किन किन चीज़ों पे सफाई देनी पड़ रही है, किन किन चीज़ों पे आपको ये सब करना पड़ रहा है। देखिए आपकी प्रोग्रेस, देखिए 3 चीज निकल के आई है। पहला कार्ड निकल के आया है प्रोग्रेस। क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है ना, आप सबकी प्रोग्रेस चाह रहे हैं, ठीक है। सेकंड इज प्लेफुलनेस एंड फ्रीजिंग कार्ड। आपके साथ क्यों ऐसा हो रहा है, आपके साथ इसलिए ऐसा हो रहा है कि आपने ना अपनी जर्नी बदली है। रिसेंटली आपने अपनी जर्नी बदली है, अपनी यात्रा बदली है। आप उन लोगों के चंगुल से कहीं ना कहीं निकल गए हैं जिन लोगों को आप बार बार सफाई देते थे। आपके साथ बचपन से लेके अब तक कुछ ऐसा घटा है कि आपने जिन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं ना डिवोशन दिखाया, आपने सबसे ज़्यादा किसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि स्लोइंग डाउन का कार्ड है
आपने आपके अंदर एक नेचुरल हीलिंग पावर है ना। बहुत लोगों के पास होता है कि किसी से बात करने के बाद उनको शांति मिल जाती है, तो आपके पास ये नेचुरल हीलिंग पावर है, आप लोगों को हील कर देते हैं। लेकिन उसका रिजल्ट आपके ऊपर पलट के क्या आता है कि स्वाभाविकली लोग ये सोचते हैं कि आप इतना क्यों कर रहे हैं उनके लिए। समझ रहे हैं? तो आप प्रोफेशनल हीलर तो है नहीं, तो आपके साथ क्या हो रहा है कि जैसे आपने किसी 10 लोगों के बीच में बैठ के कोई बात कर दी, और आ, वो किसी की नॉर्मल पॉजिटिविटी की बात थी, लेकिन सामने वाला व्यक्ति क्या लेता है कि आपने उनकी बुराई की है, आपने उनके बारे में गलत बोला है, आपने उनके बारे में गॉसिपिंग की है ना। आपका जो वो प्योरिटी वाला रूप है ना, वो नहीं देख पाते लोग, और उनको क्या लगता है कि आप शायद सुपीरियर बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप शायद अपनी पावर दिखा रहे हैं, आप शायद अपने व्यक्तित्व को तराशने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपका व्यक्तित्व तो ऑलरेडी कुदरत ने तराशा हुआ है। आपको किसी चीज को तराशने की जरूरत ही नहीं है, आप ऑलरेडी नेचुरली ही उस फ्लो में रहते हैं। लेकिन लोगों की पीड़ा क्या है कि लोगों की पीड़ा ये है कि वो अपने अंदर का, जैसे पहले ही डेवल का कार्ड आया, अपने अंदर के जो गलत भाव हैं वो आप पे डाल देते हैं, क्योंकि वो खुद किसी का अच्छा करना नहीं जानते हैं, वो खुद किसी को पॉजिटिव करना नहीं जानते, उन्होंने सीखा नहीं है कि किसी के जीवन में अच्छाई कैसे जी जाए। और ये लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं आपके सामने, आप जैसी बातें करते हैं कि हाँ आपने हमारे लिए बहुत अच्छा किया है, आपने ऐसे बोला तो बहुत अच्छा बोला, आपने ये बोला तो बहुत पॉजिटिव बोला, लेकिन जैसे ही पीठ फिरती है, क्योंकि प्लेफुलनेस की एनर्जी है, उन लोगों की चीजें आप तक पहुंचती हैं, और वो किस रूप में पहुंचती हैं कि आपने उनके साथ बहुत गलत किया, आपने कभी उनका अच्छा चाहा ही नहीं। यानी कि जितना जितना पॉजिटिव करते गए लाइफ में, जितना जितना लाइफ में सेक्रीफाइस करते गए, वो सिर्फ एक दर्द में बदल के आ रहा है ना। ईश्वर से बार बार कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मैं सबका भला कर रहा हूँ, फिर भी मुझे किसी अच्छे काम के लिए इतनी सफाई क्यों देनी पड़ती है। इसलिए देनी पड़ती है कि वो लोग आपको डिजर्व नहीं करते हैं। और धीरे धीरे आपके साथ क्या हो रहा है कि एक इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, आइसबर्ग बना लिया अपने सामने, है ना, फ्रीज हो गए हैं। रिसेंटली किसी ऐसे आदमी की सच्चाई आपके सामने आई है जिसको आप अचानक से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लग गए थे, बहुत ज़्यादा प्यार देने लग गए थे, वो दर्द निकल के आया है ना, वो दर्द निकल के आया है, उसकी सच्चाई धीरे से आपके सामने आ गई। ईश्वर ने आपको कहा कि यहाँ भी आपको सफाई देनी पड़ेगी, अपने आप को प्रूव नहीं करना है। आप जो है क्रिएटिविटी की एनर्जी है, देखिए प्रूव करने का सही तरीका मैं आपको बताती हूँ। अच्छे मार्ग पर चलते जाइए, सही मार्ग पर चलते जाइए। जो इंसान गलत कर रहा है, जहाँ कॉम्प्रोमाइज करने की बात हो, वहाँ से बच के रहने की ज़रूरत है। जितना आपने अब तक अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की है ना, उतना ही आपको पेन मिला है। जितना ही आपने लोगों का अच्छा करने की कोशिश की है, उतना आपको पेन मिला है। इस एनर्जी को भूलिए मत अपने जीवन में। आपके साथ सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि आप इस एनर्जी को भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि दुनिया का स्वभाव नहीं बदलने वाला ना। जब तक इंसान की पात्रता ना हो, क्रिएटिविटी क्या कार्ड क्या कह रहा है कि आप तो इंसान हैं, कुछ भी देने से पहले तो ईश्वर भी परखता है। ईश्वर भी जब हमें कुछ देता है तो उससे पहले कई बार हमें जांच परख लेता है। तो आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अगर कोई आपकी लाइफ में आने लायक नहीं है, या आपको किसी भी चीज पे आपने एक छोटी सी चीज कर दी और आपको इतनी बड़ी चीजें करनी पड़े और फिर भी इंसान ना समझे, तो फिर आपको अपनी ये सिचुएशन करने की जरूरत नहीं है ना। वो जो जो आप ये कर रहे हैं ना, आपके लिए कहा जा रहा है कि जितना आप प्रूव कर रहे हैं अपने आप को, जितना आप उस परिस्थिति में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वो आपके खुद के लिए गलत हो रहा है। आपको उस टाइम में अपनी प्रोग्रेस करनी चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। देखिए, अगर किसी को समर्पण करना है ना, तो ईश्वर को कीजिए। हमें इंसान वो मिलवाता है, हमारी लाइफ में अच्छा बुरा जो होता है वो सब कुछ देख रहा होता है। आपको किसको कैसे सफाई देनी है वो देख रहा होता है ना। लोग हमें क्या गलतफहमी हो जाती है कि जो ये लोग करेंगे उसका असर हमारे जीवन पे आएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है ना, बल्कि उल्टा होता है। अगर आप बहुत ज्यादा किसी चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा किसी चीज को प्रूव कर रहे हैं, तो लोग क्या सोचने लग जाते हैं कि आपका कोई स्वार्थ है, इसलिए आप कर रहे हो। तो
जहां कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन आए 2 कदम पीछे हटाइए। सामने वाले को अगर आपकी नीड है तो उसको अपनी पात्रता सिद्ध करने दीजिए। वो सिद्ध करे कि वो, आप जो बार बार माफी मांग रहे हो, जो एक छोटी सी चीज के लिए इतना कर रहे हो, क्या वो आपके रिश्ते का पात्र है? क्या वो इस लायक है कि आपकी बात को समझ भी सके? जो इंसान समझ ही नहीं रहा है, जो इंसान डबल फेस होके बैठा है, आपको प्रूव किसको करना पड़ रहा है ना? अच्छे लोगों को प्रूव नहीं करना पड़ता। बोल दिया। ट्रस्ट, विश्वास क्या होता है? अगर मैंने आपको कुछ सजेशन दिया और आप उस पर बार बार अगर मेरे से एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, इट मीन्स आप डबल फेस हैं। इट मीन्स आप अभी वहां तक पहुंचे ही नहीं है, अभी आपको बहुत कुछ सरेंडर करने की जरूरत है। भाव जो खराब होते हैं ना, वो हमारे मन के खराब होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। किसी दूसरे के भाव से हम प्रभावित नहीं होते। हम जब सफाई देने के मूड में आते हैं, इट मीन्स हमारे रिश्तों में कहीं समस्या है। तो आप जिस भी व्यक्ति को सफाई दे रहे हैं ना, आप उसको कितना भी सफाई दे दीजिए, आप उसको कितना भी जस्टिफाई कर लीजिए, आप उसको कितना भी प्रूव कर लीजिए, वो आपके बारे में सही नहीं सोचेगा। वो आपके बारे में हमेशा कंफ्यूजन की एनर्जी में रहेगा। तो लेट हिम हील, क्योंकि अगला कार्ड हीलिंग का आया है। उसके ब्रेन में जो चल रहा है, उसके दिमाग में जो चल रहा है, या उसके मणिपुर में जो इकट्ठा है, जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक आप उसको कितना ही जस्टिफाई करते रहिए, आप अपना ही लॉस करेंगे। तो लेट हिम और लेट हर हील, उसको उसके हाल पे थोड़ा छोड़ दीजिए। अगर कोई आपके बारे में कुछ बुरा बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो सफाई देने से अच्छा है कि उस परिस्थिति को हील कीजिए, उस परिस्थिति को थोड़ा सा छोड़ दीजिए, सामने वाले को रियलाइज होने दीजिए। आपकी गलती सबसे बड़ी क्या है कि आप बार बार सफाई, क्लीनिंग टू द पास्ट ना, हर चीज को आप अपनी तरफ से साफ करना चाहते हैं, हर चीज को आप अपनी तरफ से खत्म होना चाहते हैं। आपके सफाई देने से, आपके सफाई करने से उस व्यक्ति का क्लटर क्लियर नहीं होगा। जो क्लटर उसने इकट्ठा कर रखा है, जो उसने नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी कर रखी है, वो उसकी खुद की हीलिंग से, खुद की क्लीनिंग से सफाई होगी। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, किसी के नहाने से आपकी बॉडी साफ नहीं हो जाती ना, तो आपके बार बार सफाई देने से उसका मन कैसे साफ हो जाएगा? उसका मन साफ है तो उसको अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी, उसको ये सोचना पड़ेगा, उसको सही गलत का निर्णय लेना पड़ेगा। आपकी सफाई देने से, आपकी प्योर होने से किसी व्यक्ति के जीवन में ना बदलाव आएगा और ना वो आपको अच्छा समझने लग जाएगा। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, ठीक है? और देख लेते हैं आपके लिए क्या ईश्वर कह रहा है। फोकस बना के रखिएगा। अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। 3 एनर्जी मैं आपके लिए ले रही हूँ। पहली एनर्जी आप देख रहे हैं पार्टिसिपेशन 50-50, दूसरी एनर्जी है इनर वॉइस, तीसरी एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन। आपको साफ साफ ये आदेश दिया जा रहा है, आपको साफ साफ ये बताया जा रहा है कि आप एक तरफा कॉम्प्रोमाइज करना बंद कीजिए ना। एक तरफा जो आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं वो करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। सामने वाला अगर 20% दे रहा है तो आपको 10% देना है, बिकॉज यू आर प्योर सोल। शांत बैठिए, बिल्कुल ना, बिल्कुल शांत बैठिए। कोई रिएक्शन नहीं, कोई रोना धोना नहीं, कोई कोई मजबूरी नहीं, कोई कुछ नहीं है। आप सोचिए और सामने वाले को सोचने का मौका दीजिए कि उसने जो किया, या आप जिस बात के लिए अपने आप को सफाई दे रहे हो, क्या वो सही है, क्या वो जायज़ है? अगर एक चीज़ पे आप दोनों एग्री नहीं हो रहे हो तो लेट लीव, जाने दीजिए। यानी कि ईश्वर ने कुछ और ही चुना है, आपने अपनी तरफ से 100% दिया है, ये ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त, इसका मतलब अभी नहीं आया है उस व्यक्ति का, जिसको भी आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो उस चीज़ को नहीं समझ रहा है, नहीं रियलाइज कर रहा है, और छोटी छोटी चीज़ों पे, मैंने कहा ना कि ईश्वर भी पात्रता ढूंढते हैं, तो आप कैसे उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं? आप कैसे उस चीज़ से दूर हो सकते हैं जब ईश्वर भी पात्रता ढूंढ रहे हैं? जिन रिश्तों में फ्रेंडलीनेस है ना,
हीलिंग, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि आपके जीवन में तो बदलाव आएगा, उस चीज को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर ये व्यक्ति आपकी बात नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा है, तो उसको उसके मार्ग पे जाने दीजिएगा। ईश्वर जो है हर किसी का मार्ग चुनता है, ईश्वर जो है हर किसी की एनर्जी को ठीक करता है ना। लेकिन कब करता है? जब इंसान खुद उस एनर्जी को ठीक करना चाहता है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी कह रही है कि आप में बदलाव का वक्त आ गया है। ईश्वर आपको कह रहा है कि अब आपको इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, इन सब एनर्जीज को आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। नहीं तो ये जो सैडनेस की एनर्जी है ना, बार बार देखिए, बार बार सफाई देना भी ना एक सैडनेस की एनर्जी है ना। धर्मा अनफोल्डिंग, धर्म हमें कुछ सिखा रहा है, लेडी वीनस हमें कुछ सिखा रही है आपको। जो मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ, जो दोनों ये दोनों एनर्जी आपको कह रही हैं कि आपको सिर्फ अपना मार्ग याद रखना है, आपको किस मार्ग पे चलना है, स्टेप बाय स्टेप उस पे बढ़ते जाइए। जो सोल ईश्वर ने डिसाइड कर रखी हैं, जिनको मुक्त होना है आपके माध्यम से, जिनको ग्रोथ करनी है आपके माध्यम से, वो सोल यहाँ पे रुकेंगी ना। ये याद रखिए कि आप ईश्वर नहीं है, आप ईश्वर की एनर्जी का सिर्फ एक माध्यम है। तो जिन लोगों को आप बार 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 प्रूव करने में लगे हुए हैं, जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं, तो ईश्वर आपको यहाँ मना कर रहा है। आपको साफ कहा जा रहा है कि अपने रास्ते पर आगे बढ़िए। कोई आपको दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, तनाव दे रहा है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बार बार। अब पता ही क्या है, कई लोगों की ये समस्या होती है कि वो हमारा फैमिली मेंबर है, वो हमारा हस्बैंड है, वो हमारी वाइफ है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मेरी ये है। भाई, रिश्ते ही बने हैं दुख देने के लिए, तो उन रिश्तों को फिर जीने का क्या फायदा है? अगर कोई रिश्ता आपको समझ नहीं रहा है, अगर कोई रिश्ता आपके पैरों की बेड़िया बन गया है, तो उनको जीने का, समझाने का फायदा नहीं है। तो इसीलिए तो ये एनर्जी आई है कि आप अपने रास्ते चलिए। आप लोग जितना टाइम आप उनको प्रूव करने में, जस्टिफाई करने में लगा रहे हैं, इतना टाइम आप ईश्वर की भक्ति में लगाइए, ईश्वर के ध्यान में लगाइए, मंत्र चैंटिंग में लगाइए, किसी भी ऐसी एनर्जी में लगाइए जो आपको पावर दे ना। जो आपका सच है वो एक ना एक दिन उनके सामने आना ही है। जितना आप अपने आप को प्रूव करेंगे, उतना वो सच उनसे दूर होता जाएगा। क्यों होता जाएगा? क्योंकि उनकी एनर्जी कुछ और सर्च करने लग जाएंगी, उनकी एनर्जी कुछ। आपने देखा है, जिस भी व्यक्ति को आप सफाई दे रहे हैं, उसने कभी आपकी बात सुनी हो? उसने कभी आपको समझा हो? जब सुना ही नहीं, सुन ही नहीं रहा है व्यक्ति, समझ ही नहीं रहा है व्यक्ति, तो क्या करना चाहिए? फिर जो दरवाजे खुले हुए हैं उस पे आगे बढ़ जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है, सच कभी नहीं छुपता है, रियलिटी कभी नहीं छुपती है किसी की भी। तो ठीक है। तो जब उनके अंदर वो ज्ञान जगेगा, आपके जगाने से नहीं जगेगा, ये ध्यान रखिएगा। जब उनके अंदर स्वतः वो ज्ञान जगेगा, जब उनको रियलाइज होगा, जब उनको आपकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी, आपकी कही गई बात की इंपॉर्टेंस पता चलेगी, तब वो खुद से हील हो जाएंगे, तब वो खुद से आपको समझने लग जाएंगे। और ये बहुत जल्दी होगा। जितना आप सफाई देंगे उतना आप डिले करेंगे, जितना आप अपने आप को प्रूव करेंगे, अपनी एनर्जी को भी डाउन करेंगे, सामने वाले की एनर्जी को भी डाउन करेंगे, यानी कि उसकी तो नेगेटिविटी बढ़ेगी ना। अपनी एनर्जी कैसे डाउन होगी? कि आप अपने आप को प्रूव करते जाएंगे ना, आप सही रास्ते पे नहीं चल पाएंगे, आप अपने आप को जस्टिफाई करने में लग जाएंगे, गलत रास्तों पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपके लिए क्लियर मैसेज है कि आपको अपना रास्ता याद रखना है। कौन सा ऐसा गुरु हुआ है, कौन से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने लोगों, उनके रहते हुए बाद में जब चले गए इस दुनिया को छोड़ के, तब सबने सम्मान दिया है। तो आप तो एक नॉर्मल इंसान है। आप जिस इंसान को जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं, वो आपको एक नॉर्मल इंसान की तरह देख रहा है। ठीक है। तो आप अपनी यात्रा को बढ़ाइए, अपनी प्रोग्रेस को बढ़ाइए, और जो सच आप बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो वक्त के साथ ही उस व्यक्ति को समझ में आएगा, और धीरे धीरे सबके फेसेस कहीं ना कहीं सामने आ जाएंगे। धीरे धीरे सबकी एनर्जी, देखिए, एक दिन सत्य को सामने आना होता है। आप चाहे जस्टिफाई करें चाहे ना करें, आप चाहे प्रूफ करें ना करें, आप चाहे सफाई दें या ना दें, तो वो वक्त तब आएगा जब आप अपने सही मार्ग पर चलते रहेंगे, आप अपनी भक्ति मार्ग पर चलते रहेंगे, आप अपनी पावर को पहचानेंगे। तो यहाँ पे, और पावर कैसे? अगर आप
जस्टिफाई कर रहे हैं तो पावर डाउन हो जाएगी, अगर आप जस्टिफाई करना छोड़ देंगे तो आपकी पावर बढ़ जाएगी और सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा समय मिल जाएगा। तो इस एनर्जी जो भी यहाँ पे आई है उन सबका कहने का मतलब ये है कि अपने प्योर पाथ पर चलिए, अपनी प्योर एनर्जी पर चलिए, अपनी पॉजिटिव एनर्जी पर चलिए, आगे बढ़िए। कोई भी इंसान आपके जीवन में क्या है, नकारात्मकता नहीं फैला सकता जब तक आप ना चाहें। तो आपने ऐसे लोगों से बचना है, किसी को भी आज के बाद सफाई नहीं देनी है। माता रानी की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, माँ बगलामुखी आपके साथ है शत्रु की जीवा का कीलन करने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय माँ बगला।